गाइस, आई अपोलोजाइज कि मैंने तुम लोगों को चैन से जीने दिया। मदर्स डे के बाद गायब हो गई थी क्योंकि तुम लोग जो है आजकल बड़े जो है मेरी नौटंकियां पकड़ने लगे हो। हाँ। तो मैंने तुम लोगों को इतने दिन सुकून से रहने दिया, तो थैंक यू तो बनता है ना, है ना, है ना, है ना, थैंक यू तो बनता है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे क्योंकि गालियाँ जो देनी रहती है। सो गाइस आई एम सॉरी, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपको प्रताड़ित नहीं कर पा रही थी इतने दिन से, लेकिन मैं आ गई हूँ। अब आपको खूब पकाऊंगी, आपके कान में से खून निकलेगा। सुनकर घोड़ों की तरह हंसूंगी, है ना गाइस, है ना, है ना, है ना। मिस कर रहे थे ना मुझे, सच बताना गाइस। मेरे लो एफर्ट वाले व्लॉग की बात ही अलग होती है, उसमें मैं 4 बार यम यम यम, बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था। और जब मुझे कुछ न सूझे तो एंड बाकी तो जनाब ने आपको बता ही दिया होगा। दरअसल बात ये थी कि जनाब पूरा कंटेंट खा जाते थे, और जिसको मैं लाई थी मुंबई में, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि मेरे जो है ब्लॉग में आना नहीं है। सो कंटेंट मिलेगा नहीं तो मैं अपलोड करूँगी कैसे? फिर मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं कि गाइस मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बाद में बताऊँगी। हालांकि बाद में बताना है तो भी हाइप क्रिएट करनी होती है ना। सो गाइस मैं सूट का बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन बाद में रिवील करूँगी। दिमाग उतना ही है, उससे आगे चलता ही नहीं है, कपड़ों से आगे जा ही नहीं पाते हैं। कहीं जाएंगे घूमने तो भी सूट करेंगे। सो गाइस रेडी रहिएगा, बिजनेस शुरू करेंगी, उसको भी बीच में छोड़ दूंगी, जैसे कि वो सुटारास कलेक्शन, कुक विद पीकेआई, उन सबको छोड़ दिया था, म्यूजिक कंपनी सबको ही छोड़ दिया था गाइस। तो करना पड़ता है टैक्स बेनिफिट के लिए। ओके गाइस, जरा मेरा बेबी जो है वो भूखा हो गया, खाना मांग रहा है। खाना खिला के आते हैं। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो मैंने मक्खी मैडम का ब्लॉग देखा। अच्छा, मक्खी मैडम ने वो मेकअप वाला क्यों नहीं दिखाया भाई? मक्खी मैडम ने प्रॉमिस किया था लोनावाला में, है ना, कि मैं सबको मेकअप दिलाऊंगी, और ब्रांडेड मेकअप ही दिलाया होगा, देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। ठीक है, हुडा से तो नीचे वो लेते ही नहीं है, और मैडम खुद के लिए तो नार्स का फाउंडेशन लेती है, ये बात अलग है, बट वो वही दिलवाया होगा उसने। तो वो क्यों नहीं डाला इसने ब्लॉग? मेन रीज़न है भालू अप्पी को जितनी लताड़ पड़ी ना, मक्खी खामोश हो गई। क्योंकि भालू अप्पी को तो उसने मना कर रखा था कि कुछ भी तुम जो है अपने ब्लॉग में नहीं दिखाओगी। खाली भालू ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाभी जो है वो मेकअप दिलवाने गई है पिज्ज़ा और धारा को लेकर, है ना। तो व्लॉग तो ज़रूर बना था, लेकिन अपलोड नहीं किया क्योंकि डर गई, मक्खी को घबराहट हो गई कि भाई ये भालू अप्पी को खूब जो है लोग लताड़ लगा रहे, तो मेरा तो क्या ही हाल करेंगे, मेरी तो वैसे भी लगी पड़ी है, ऊपर से ये हो जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो गाइस वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि घबराहट हो जाती है भाई। वैसे भी मैं जो आलस वन में रहती हूँ, जैसे मेरे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, गालियाँ पड़ती है, तो मेरा मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का। अब तो मैं सॉरी टू से भी नहीं ला पाती क्योंकि वहाँ पे भी गालियाँ पड़ती है। जैसे मेरी ननद को पड़ती है, नाशुक्री ननद को बड़ी ताने मार रही थी मुझे कि रिश्ते बदल जाते हैं। अरे तूने कितने रिश्ते संभाले? हाँ, जब मुझे गालियाँ पड़ रही थी कपड़े बिगाड़ने के लिए, तब तेरे रिश्ते कहाँ थे? हाँ, जब मैंने जो घर का तुझे इंटीरियर डिज़ाइन करके दिया था, वहाँ पे तू मीन मेक निकाल रही थी ये बोलकर कि अब घर जैसा लग रहा है। घर जैसा लग रहा है, पूरा हॉल खाली है, कबाड़ खाना बना दिया, पूरा खाली चद्दर बिछा दी और पर्दे लगा दिए पड़ोसी के कॉपी करके। घर जैसा लग रहा है। आई बड़ी हंसी तो तभी नहीं रुकती मेरी, कोई भी सिचुएशन में मेरी हंसी निकल ही जाती है। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे याद आई कि जो भालू पे वाली पॉडकास्ट में मेंशन नहीं कर पाई थी कि लहर का तो भाई अभी समर वेकेशन खत्म होने वाला है और स्कूल्स ओपन होने वाले हैं ना, जून में तो ओपन ही हो जाते हैं, शायद से जून एंडिंग में कि मिड में, पता नहीं, तो जून में तो ओपन हो ही जाते। तो लहर क्यों चली गई वापस से? ये लोग मुझे लगता है लहर को भी ये पिज्ज़ा बना कर ही मानेंगे, क्योंकि भाई वैकेशन खत्म हो गया तो घर पे रह जाओ ना। और हाँ, लहर को क्रिटिसाइज़ किया, वैसे ही पिज़्ज़ा भी अपने मामा से पहली बार मिली थी, लेकिन मजाल है पिज़्ज़ा ने कुछ भी उनको ग्रीट किया तो कुछ भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मजदूर से मिल रही है। तो पिज़्ज़ा तो 7वें आसमान में है भाई, ये बात तो पक्की हो गई है। लहर को और पिज़्ज़ा को मौदा घुमा रही थी जैसे कि फॉरेनर्स वो बाहर से आए हो। एक और बात, वो जो बच्चे थे, जो उसकी ननद के बच्चे हैं, उसको उसने नाश्ते में क्या दिया? पार्ले जी बिस्किट और दूध। कितनी आलसी औरत है ये सच में, क्योंकि उसके नाना नानी नहीं है, नाना नानी होते तो मस्त नाश्ता उसको मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ये इतनी आलसी औरत है, दूध और बिस्किट दे दिया। और वो गुटका किंग के साथ आई ही इसलिए थी ताकि खींच के ले जा पाए उसको 2 दिन में, क्योंकि जिस चौक सभा में गई थी ना, वहाँ पे तो क्लियरली बोला गया था कि भाई यहाँ पे तुम्हारा कैमरा चालू नहीं होना चाहिए, और कोई उसको भाव नहीं दे रहा था। सब लोग जो है वो आ रही थी, सबको मुमानी करके गले लगने जा रही थी, हर कोई उसको इग्नोर कर रहा था, कोई भाव नहीं दे रहा था, ऐसा सीन था पूरा। तो भाई पता नहीं
क्यों ही वो गई थी 2 दिन में खींच लाने के लिए, और अगर वो नहीं जाती तो भी कुछ बिगड़ जाने वाला था नहीं। क्या ही करा उसने, है ना, किसी की मैयत के मजाक उड़ा दिया। शॉपिंग कर रही है, एयरपोर्ट लुक दिखा रही है, तो गुटका किंग आ जाता, थोड़ा रुक जाता था। उसकी बहन से अगर इतना ज़्यादा वो अटैच है तो थोड़ा रुक जाता था 2-3 दिन, लेकिन मजाल है वो रुक जाए। वो भी निठल्ला कुछ कम नहीं, उसको भी बड़ा फैन, हमें बिजनेस का काम होता है। अबे जा, लोनावाला 5-6 दिन घूमते तब तुम्हें काम नहीं होता है, निकम्मे आदमी। अच्छा हाँ, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, अगर आपने देखी होगी तो, मासूम रिश्ता कन्फर्म। वो तो मैंने फिर डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार मैंने बोला था कि यार नहीं अभी जाने दो। बट जैसे मैं उसकी पुराने वीडियोस देखती हूँ ना, जहाँ पे लताड़ लगा रही है, जहाँ पे मिसबिहेव कर रही है ऑडियंस के साथ, जहाँ पे एकदम नेग्लेक्ट ही कर रही है कि भाई नहीं मैं तो जानती हूँ नहीं कौन है ये लोग, एक्नॉलेज ना करना, तो ये सब देख कर ना मुझे ये हो रहा है कि भाई ये औरत तो दया खाने लायक है नहीं, है ना। तो ये जो मैडम है, इनके मासूम रिश्ते के मैं बताऊँ आपको, तो मेरी एक उनसे ना एकदम क्लोज वन से बात हुई थी, उससे जो एक्स वाले हैं वहाँ से। तो उन्होंने बोला था कि हाँ वो बात तो सही है, बात सही है, कोई ऐसे ही थोड़ी बोलता है। और दूसरा, मौदाहा वाले जो है ना, वो जितने भी इसके क्लोज वन है, वो भालू की शादी तक सबको बताते थे कि जब शनाब की शादी भी नहीं होने वाली थी, जब वो शो में उन्होंने वो हिस्सा बने थे, ठीक है, वो एक्टिंग कर रहे थे, दोनों थे, तो तभी से बातें हो रही थी कि वो शादी तो उसी लड़की से होगी, डिवोर्स लेगी और उसकी एक बेटी है तो उसके बाप को दे देगी, फिर दोनों की शादी होगी, लेकिन शादी तो चिमर से ही होगी, ऐसी बातें कर रहे थे। अब जैसे भालू की शादी होने लगी ना, सब लोग मुकरने लगे कि नहीं हम लोगों ने तो कभी बोला ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये पूरा सीन है, वरना ये सब बातें उन्हीं लोग बताते थे दूसरे रिश्तेदारों को कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। अम्मा द डॉल है, वो भी बताती सबको कि भाई बहू की भी अत्ते बाड़ी बताना। हाँ, अम्मा डॉल तो अभी भी नहीं सुधरी, वो तो अभी भी करती है, इसलिए ज़्यादातर उसको वहीं पे रखा जाता है ताकि कोई कबाड़ा ना कर दे, कोई पूछने आए। और वो बुजुर्ग तो वैसे ही रहते हैं ना, कबाड़ा कर देते हैं, जैसे कि वो क्रेजी कजिन ने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया तो कहीं और स्टिंग ऑपरेशन ना कर ले जाए हमारे जैसे लोग, इसलिए अम्मा द डॉल को वहीं पर रखा जाता है ताकि कुछ अब ना इधर उधर कर दे। तो ऐसा पूरा सीन था। लेकिन अपने बच्चे को कोई ऐसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता है कि भाई नहीं कभी माँ ही नहीं बनी, कभी ये नहीं, ये करो वो करो। चलो हम सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, मैं हूँ, मेरी बहन, मेरा भाई, तो मेरी मम्मी मेरे भाई को थोड़ा ज़्यादा वो करती है ना, तभी पे मुझे तकलीफ होती है कि देखो ये ऐसा है, उनको ज़्यादा मानती क्योंकि लड़का है, मैं नहीं हूँ, तो मैं उस बात को लेकर कंप्लेन करती हूँ कि आप भाई को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं। तो सोचो इतना बुरा लगता है, तो अगर मेरी माँ ये बोले कि नहीं ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, पता नहीं मेरा तो यही है, बेबी वही है, तो कितना बुरा लगेगा। आप अपनी जगह अपने आप को रखो उनकी जगह, फिर समझो, फिर उसके पुराने वीडियोस जाके देख लो, ठीक है, कितना उसने सब लोगों का अपमान किया है, ऑडियंस का। मतलब एक घमंड है कि भाई उसका पति परमेश्वर है, तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ नहीं हो। तो उसके जो घमंड है ना वो जाके देख लो। अभी वो सुधर रही है क्योंकि खूब गालियाँ पड़ रही है, और अभी तो उसको मुस्लिम सब्सक्राइबर क्वेश्चन करने लगे कि मैडम मक्खी नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, खाली 4 शब्द आ जाने से आप नहीं बनती मुस्लिम। इसीलिए ना थोड़ी ढीली पड़ गई है क्योंकि हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पूरा उसका सीन है। और एक और बात, ये जो एक टिकटॉकर की बीवी है जौहर खान, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है कि कोई उस पर क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि उसको भी अपना ब्लॉगिंग चैनल चमकाना है, जैसे कि वो उसने चमकाया वैसे, तो उसको भी अपना ब्लॉगिंग चैनल चमकाना है। इसलिए हर जगह पे मैडम को डिफेंड करने लगती है कि ये वो नाम बदलना ज़रूरी नहीं था, कन्वर्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं था। तो मैडम जी, आपने क्यों कुशल के सामने ये शर्त रखी थी कि तभी शादी करूँगी जब तू कन्वर्ट हो जाएगा, इतना ज़रूरी नहीं रहता तो आपने क्यों रखी थी ये कंडीशन? अगर ऐसा नहीं है तो भाई, मुझे तो वो लेडी पसंद थी, लेकिन मैं आज कमेंट देखा उनका, डिफेंड करने आ गई कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता। तो भाई तुम क्यों करवाना चाहती थी भाई कुशल को? बड़ी बातें करवा लो इन सब से, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई देख लो, जब दया आए तब उसके कि कैसा लताड़ लगाई थी कि मैं तो भाई परमिशन दे, तो वो तो सब ठीक, छोड़ दो, भाड़ में जाओ, पिटी यू गाइस, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो सुधरूंगी नहीं। बहुत लोगों को जो है, बहुत लड़कियों को इसकी वजह से तकलीफ हुई है। जितनी भी मेरी बात होती है ना तो बोलती है बहुत सही काम कर रही हो, क्योंकि हमारी सास जो है ना हमें इसको दिखाकर तंग करती है कि देखो ये हीरोइन होने के बावजूद, क्योंकि सास को तो हीरोइन नहीं लगती ना टीवी की, कि ये हीरोइन होने के बावजूद इतना घर संभालती, तुम लोग से तो हो नहीं पाता, इतना काम करती, देखो इतना सारा खाना बनाती है। अब उनको क्या पता कि वो बैकग्राउंड में जो है, जब कैमरा होता है शुरू, तभी जब सब बनाने लगती है, बिरयानी में कड़छी हिलाती है, सारा जो प्याज काटना A to Z चीज़ें जितना भी काम होता है सब जो है भाई गरम काढ़ा अंकल और जो दीदियाँ करती है, तो उनको क्या ही पता है बेचारियों को, है ना।
तो वो जो बेचारी औरतें रहती है उनको इसकी वजह से सहना पड़ता है। कंपैरिजन उनका होता रहता है कांस्टेंट कि वो कितनी महान है, कितना सबको जानती है, लेकिन वो कमाती भी तो है ब्लॉगिंग से, पेड प्रमोशन करती है, तब उसके पास पैसा आता है तो उसी पैसे का जो है गिफ्ट दे देती है, वो मोनिटाइज होता है तो उसको फ़ायदा होता है। तो भाई अपनी बहुओं को कंपेयर करना बंद कर दो ये घमंडी नौटंकी औरतों के साथ, ठीक है। वो जैसी भी अपना घर संभाल के बैठी है, तुम्हारे बेटे को एक ही के साथ है ना, घर संभाले बैठी है, कहीं और कुछ नहीं कर रही है, इनकी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चला रही, तो बहुत बहुत सही है भाई, लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, उसको इस नौटंकी का के साथ कंपेयर मत करो। और रही बात इसके जो है कबूतर खानों को देखकर भी बहुत कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं लोग, तो भाई वो दिखाए इंसान जितना, रोना क्यों आता है बेवजह, मुझे तो कभी रोना नहीं आता है, क्यों रोना इंसान को बेवजह आता है, क्यों ऐसी हालत हो जाती है, वही ना दुख होता है अंदर, एक गिल्ट तो रह ही जाता है। चाहे इंसान जितना ही छुपा ले, जितना ही नाटक कर ले, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ जो है वो भूल पाती है अपने बच्चे को। ठीक है भाई जो भी है, लेकिन मक्खी मैडम सुधर जाए तो बहुत सही है। एक बार मक्खी मैडम एक्सेप्ट कर लो ना, क्या जाएगा आपका कि भाई हाँ है था तो था, अब हमारा सेटलमेंट हुआ तो नहीं सौंप दिया, तो बता दो ना, क्यों चुप हो। ये बाकी तो तुमने उस बात के लिए भी जवाब दिया है कि भाई प्राइवेसी मैटर नहीं करती, ससुर जी है वगैरह, छोटी छोटी बातों पे तुम सफाई देती थी, तो इस पे बता दो ना, सबके मुंह बंद कर दो, है ना। और ये जो माफ़ी मांग रही हो ना, सबसे पहले अपने बेटे से मांगो, है ना, अपने बच्चे से माफ़ी मांगो जिसको तुम गालियाँ पड़वाते हो जानबूझकर, है ना। बार बार ये एक ब्लॉग में इसने 8 बार दिखाया होगा कि बच्चे को भूख लगे, बच्चे को खाना खिलाना है। अरे भाई बच्चे को खाना खिलाओ, लेकिन शूट तो मत करो एटलीस्ट। कैसे कैसे कमेंट आया था कि ये गोरिल्ला है, कितना खाता है, इसको खाली खाना है और निकालना यही आता है, ये कितना खाता है, ये कितना मोटा बच्चा है, कैसा दिखता है, इसके माँ बाप कैसे, ये कैसे। तो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, तो अपने बच्चे से माफ़ी मांगो कि तुम लोग उसको ट्रोल करवाते हो और वैसे कमेंट्स डिलीट भी नहीं करते। खुद के बारे में आते तो तुरंत डिलीट कर देते हो, लेकिन बच्चे के बारे में ना। और खिलाते हैं दिखाते हैं, खुद 8-10 बार खाते हो वो भी तो दिखाओ, है ना। तुम्हारी हालत देखकर तो समझ आता है कि 8-10 बार खाते ही होंगे, तो वो भी तो दिखाया करो ना। बच्चा 10 बार खाते हो खाना खिला रही हूँ, क्योंकि सॉरी टू से पार्ट 3 लाना है बच्चे के नाम पर कि तुम लोग बस हो गया, बहुत हुआ ऐसा करके। तो भाई रीज़न अच्छा ढूंढो, तुम ले आओ सॉरी टू से पार्ट 4, 5, 6 जितना भी लाना है, बट शर्म करो, अपने बच्चे से माफ़ी मांगो। और रही बात बच्चे को एक जो है कॉम्प्लेक्शन की, तो भाई ये कोई हुस्न परी और हुस्न परा नहीं था, इसके पुराने पिक्चर्स देख लो समझ आ जाएगा। ये सब कमाल होता है वो जो जूठीस जाते हैं और बहुत सारे ग्लूथोथाइन ट्रीटमेंट होते हैं उसका, है ना। बाकी जनाब के देख लो पुराने फोटोज और अब के देख लो, तो ज़मीन आसमान का अंतर है, और मैडम का भी सेम ही हाल है। तो ये इस वजह से अब जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो सकते ना, तुम चाहे चमड़ी को कैसा भी कर लो, गोरा कर लो, जो भी कर लो, जेनेटिक्स तो तुम्हारे वही रहेंगे, जिस वजह से बच्चा जो ऐसा है। लेकिन क्यूट है, इन सबसे तो सही दिखता है बच्चा बेचारा, बड़ी आंखें है, बड़ा सब चीज़ ठीक ही तो है बच्चा, बट वही है कि इनके सब्सक्राइबर जो है मंद बुद्धि है, उनके हिसाब से अगर गोरा बच्चा है तो ठीक है, वरना तो भाई जो सांवला है तो वो खूबसूरत नहीं है। और रही बात कि भाई इसकी प्रेगनेंसी में भी इसको कैसे ट्रीट किया गया था, ये बहुत पैम्परिंग की बात करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आना, इसलिए तो उसको प्री मैच्योर बेबी हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का आवाज़, तेलम तेल और इतना अनहेल्दी खाना, मैदा हो गया, और एकदम लाइफस्टाइल कैसी थी इसकी, 5 बजे तक तो ये जागती रहती थी, जनाब के लिए चाय बनाती थी, फिर सोती थी पूरा दिन, है। तो इतना प्रेशर था मैडम पे, सुकून भले करे, लेकिन प्रेशर तो था ही मैडम पे। और लाइफस्टाइल की तो भाई क्या ही बात करे। और अभी भी बच्चे को क्या ही वो कराते, खाली हु हा ए ये कर वो कर बच्चे को। अरे बाप रे, बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण कभी भी ना वो गार्डन में अब जाकर ले जा रहे जब 1 साल का हो गया, वरना गार्डन में भी लेकर नहीं जाते। लेकिन चलो अच्छा है, पॉजिटिव चेंज आया कि गार्डन में लेकर गए, वरना तो भाई वही 5 BHK के जो है अभी से आर्टिफिशियल जो हवा की आदत लगा दी है बच्चे को, इसी के बिना रहता नहीं है बच्चा। और इतनी डेस्परेशन, बाप रे, वैलिडेशन की इतनी डेस्परेशन। बग्गी में थे वो, जो उसको टूरिस्ट गाइड होता है वो समझा रहा था कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे भी बच्चे के ये देखो खेल रहा है, घुमक्कड़ बन गया। कैसे घुमक्कड़ बन गया समझ नहीं आया मुझे। 5 BHK से निकल गया, अगर होटल के रूम में ही ठहरा, अब कैसे घुमक्कड़ बन गया। घुमा नहीं तो बेचारा क्या ही घुमा, वो सो रहा था पूरा टाइम तो, लेकिन घुमक्कड़ बन गया मैडम के हिसाब से। अरे मैडम बावड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी भाई, चाइल्ड बेंगलोरियंस है, क्या बेइज्जती करी है बेंगलोरियंस ने इनकी। कोई नहीं जानता वहाँ पे, कोई इनके साथ सेल्फी लेने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मतलब इग्नोर कर रहे हैं सब लोग। किसी को नहीं पता कि ये लोग आखिर है कौन, पढ़े लिख के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा। तो भाई अपने काम से काम, कोई नहीं जानता, कोई भाव ही नहीं दे रहा। खाली वो होटल वालों ने बस इनको वो दिया, और वो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्वीट देते वो दिया, बाकी उसके अलावा किसी ने भाव नहीं दिया इन लोगों को। वाह मैडम वाह,
बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा है आपने। तो इनकी पॉपुलैरिटी है मुंबई में जो MA रोड है वहाँ पे, या तो ये अपना चले जाए, इनके गांव में भी नहीं है। जनाब गए थे, ढोल ताशे बज रहे थे, लेकिन मजाल है कोई गांव का इंसान आया हो, वरना गांव में तो क्या होता है कि अगर कोई इंसान आता है जो कि टीवी स्टार है या तो कुछ उसने ऐसा किया है जिससे गांव का नाम रोशन हुआ है, तो गांव वाले बहुत भीड़ में आते हैं। वहाँ पे तो खाली 8 लोग हैं, वो भी घर के, कि भाई आया है, भाई का वेलकम। अब भालू अप्पी को यही तो बुरा लगा कि भाई शादी मेरी है, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, वही तो मैडम नाच रही, मेरा पिया करे पगली कहेंगे एकदम। अच्छा हाँ, जब वो लोग ना, मैडम बाहर आती है गार्डन में, जब जाने लगते हैं तो ना क्या कहती है, ये देखो कार में से देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहा है, खूब मस्ती मार रहे हैं। मतलब कार में से अगर बाहर देख रहा है, मैडम के हिसाब से वो मस्ती मार रहे हैं। अगर खाली बच्चा देख भी रहा है ना आंखें बड़ी करके, तो मस्ती मार रहा है। सही है मैडम, ये बहुत ज़्यादा डिल्लू लेडी है। इसको लग रहा था कि ये व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी तो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा इसको मिस कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके कमेंट देखो कि भाई कौन तेरे लो एफर्ट वाले व्लॉग मिस कर रहा था। शांति थी इनफैक्ट, वो जो हिनहाने वाली आवाज़ वो नहीं आ रहा था, तो शांति थी। और जब वो मॉल में गई थी ना, तो बोलती है कि देखो कितनी मस्ती कर रही है, कितना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, इतनी चीखें मार रहे हो। भाई उसकी चीखों से ज़्यादा तुम्हारी हिनहाट वाली हंसी जो है गूंज रही थी वहाँ पे। सब लोग बोल रहे थे कौन आ गई है। और हाँ, ये जो दुबई ट्रिप की वजह जैसे ये डिजास्टर क्यों नहीं हुई, क्योंकि गरम काढ़ा अंकल भाई सबसे वफादार है मैडम के लिए। गरम काढ़ा अंकल भी थे, ऑलराउंडर गरम काढ़ा अंकल, जिस वजह से आपने देखा कि कहीं पे भी कुछ भी वो नहीं हुआ। जैसे दुबई में हुआ था, ये दोनों परेशान हो गए थे, तो वैसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि गरम काढ़ा अंकल सब संभाल लेते हैं, टू जेड चीज़ें संभाल लेते हैं, इसलिए ज़्यादा वफादार है गरम काढ़ा अंकल। चाहे अपने राज खोल दे, लेकिन मैडम के ना हो, इतने वफादार है भाई। मैडम को बहुत ज़्यादा विश्वास है उन पे, गरम काढ़ा अंकल पे। सही है भाई इनका भी। फ्रेंड्स हमारे भी वफादार है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे वफादार लोग अपना चैनल खोल लेते हैं। भाभी ने तो टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि खबरदार गरम काढ़ा अंकल अगर अपना चैनल खोलेंगे, लेकिन हमारे वफादार सब चैनल खोल लेते हैं। फिर हमको टाटू बोलना पड़ता है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से फेमस हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। लेकिन भाभी की तरह हमें भी कोई मिल जाए तो अच्छा है। हमने भाभी की मैनेजर को पटा लिया है, और भाभी की मैनेजर हमारी मैनेजर है, तो अब हम जो है गहरे राज जानेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि भाभी हमारी बुराई करती थी, इसलिए हमने लिखा था कि पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते, वक्त के साथ सब बदल जाता है फ्रेंड्स, तो अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है। ओके टाटू। अच्छा हाँ, जब मैडम वो जो सूट लेने जाती है ना, प्रमोशन ही था, मुफ्त में, खाली पैसे नहीं, वो जो मुफ्त में वो रहता है कि भाई बार्टर कोलैब कहते हैं उसको, कि जहाँ पे तुम्हें खाली प्रोडक्ट दिया जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो बार्टर कोलैब था इसका, जहाँ पे सूट दिखाई दिए। इतनी झूठी औरत कहती है, मैं गाड़ी में थी ना तो मुझे बहुत अच्छे सूट दिख रहे थे, बहुत अच्छे फैब्रिक वाले सूट दिख रहे थे। अच्छा अगर आप देखोगे ना तो बहुत वो जो जाड़ा मिरर रहता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, मतलब जो डमी में कपड़े वही दिखेंगे, बाकी वो थप्पी के कपड़े आप कैसे देख सकते हो, वो भी कार के जो है मिरर से। हाँ इतना झूठ बोलती है। ठीक है भाई तुमने प्रमोशन किया, और मैं ये नहीं बोलती कि अगर तुम कुछ प्रमोट कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो कपड़े खराब होंगे, लेकिन इतना झूठ क्यों बोलना है। बोल दो ना बार्टर कोलैब था हम लोग का। हाँ तुरंत आई, तुरंत थप्पिया उठाई और ले गई, और फिर एड्रेस दे गई कि यहाँ का है। अरे तुम जो अपने रिश्तेदारों को जो है मुफ्त में प्रमोट ना करो, तुम्हारा फायदा ना हो, तो तुम ये बार्टर कोलैब कर दिया, ऐसे ही नाम बता रही हो झूठी। इसका सही है, मुफ्त में ये सब ले लेगी, अब अम्मी भी राजी और पैसे भी नहीं देने पड़े, है ना। कोलैब में सब आ जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। बाकी तो ईश्वर कलेक्शन ही है, तो ईश्वर कलेक्शन के वहाँ पे भी बार्टर कोलैब चलता है इन लोगों का। जो भी जितना भी खरीदो भाई, लूट लो उनको, जितना लेना है ले लो, और बस चले जाओ, नाम ले लो तो हो गया। वही सीन है इन सब का कि मुफ्त में मिल जाता है, खुश हो जाते हैं सब लोग। भालू अप्पी देखना नहीं जाएगी, क्यों ईश्वर कलेक्शन नहीं जाती भालू अप्पी, क्यों वो वहाँ पे ब्रांडेड सूट लेने जाती है, क्योंकि भाई उस भालू अप्पी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, इन लोगों को मुफ्त में मिल जाता है। तो ये पूरा सीन है। अच्छा ये जो जनाब है उनको बहुत सारी, मुझे लगता है शैम्पू बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जुएँ पड़ती है, या तो अपने बाल खुजाते रहते या तो छिपाते रहते, गम की वजह से, शायद गम लगा होता है ना उसमें विग में तो जनाब के बाल हमेशा छुपे रहते हैं। और दूसरा अब देखोगे ना तो अजीब से ही है, जैसे चूहों ने काट लिए, ऐसे बाल तो मैंने किसी के नहीं देखे। तो जनाब हमेशा कैप पहने रहते हैं। और दूसरा जब ये जो बच्चा है ना वो खींच रहा था ना, जनाब ने नहीं खींचने दिया, क्यों, जनाब का शायद से वो गंजापन दिख जाता था, इसी वजह से। सब समझ आता है जनाब, सब समझ आता है, लेकिन तारीफ करते खुद की जुल्फों की कि मैं गाइस अपने बालों की बहुत केयर करता हूँ। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारे भाई के बाल बहुत अच्छे, आपने किसी और के देखे होंगे एक्सटेंशन निकाल दिए तो कितने छोटे बाल हो गए फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स अब तो हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, भाभी ने अपने बाल जो है सेट कराए तो हम भी करवाएंगे फ्रेंड्स, हम भी जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, अपने बालों को अच्छा करेंगे और दिखाएंगे नहीं, और बोलेंगे कि हमने तो अपने पच्चौर के लिए करवाए हैं। तो करना पड़ता है फ्रेंड्स, हमारे भाभी के साथ नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। ओके फ्रेंड्स, टाटू, बातें करने का टाइम हो गया है।